सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की सीरीज में हम शुरू करने वाले हैं वर्डप्रेस में एलिमेंटर के बारे में, क्योंकि हम कैसे वेबसाइट बनाएंगे। तो आज मैं एक सैंपल साइट में आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस सैंपल साइट को अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में बना सकते हैं। बिल्कुल मतलब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बना लेंगे, ना ही आपको कोई कोड कॉपी करने की जरूरत पड़ेगी, ना लिखने की जरूरत पड़ेगी। और सबसे ज़रूरी बात है कि ये वेबसाइट आप बहुत क्विकली भी बना पाएंगे। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए हमें किस किस प्लगइन की जरूरत पड़ेगी और किस तरह के टूल्स की हमें जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से बैनर्स कंटेंट हमें बनाने पड़ेंगे, किस तरह से लेआउटिंग होगी। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक सैंपल साइट जो मैंने एक डेमो साइट हमने बना रखी है। उस साइट पर अगर आप जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पूरे मेन्यू कैसे बने हैं, हर चीज़ कैसे बनेगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए आप आएंगे, कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं। देखिए अगर आप देखेंगे कि हमने एक डेमो बनाया है, येलो टैक्सी डेवलप डॉट साइट के नाम से बना रखा है येलो टैक्सी। इसमें यहाँ नंबर है, यहाँ व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर होम, अबाउट अस, सर्विसेज, पैकेज देखिए सर्विसेज के अंदर इंटरस्टेट, आउट स्टेशन, शटल, ऑफिस, सिटी। कार के अंदर आप देख सकते हैं कार कौन कौन से टाइप की इनके पास कार अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट अस और ब्लॉग। और साथ ही साथ आप यहाँ पर एक देखेंगे बुक नाउ का बटन भी है। और साथ ही साथ आप यहाँ देखेंगे कि कैसे ये एक ऑनलाइन टैक्सी सर्विस यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर एक बिल्कुल सबमिट बटन बना रखा है। देन उसके बाद ये हमारे जो ट्रेंडिंग ऑफर्स हैं वो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। देन उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ कार, जो हमारे पास इस तरह का एक बैनर हमने बना रखा है। व्यू ऑल करेंगे तो बाकी कार्स के ऊपर भी हम चले जाएंगे। देन उसके बाद ये अबाउट अस का सेक्शन, कैसे ये वीडियो लगाई गई है, कैसे वीडियो फ्रेम यूट्यूब से लगाया गया है, कैसे इसको लिखा गया है। देन उसके बाद अगर हम आते हैं नीचे और तो कैसे अवर सर्विसेज के अलावा हमने कैसे यहाँ पर बुक नाउ के बटन लगा सकते हैं। देन यहाँ पर देखिए आप एक स्लाइडर लगा रखा है, आपका टेस्टिमोनियल स्लाइडर, वो भी हमने लगा रखा है। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट पे जो होता है कि एक फॉर्म और उसका बुक नाउ का फॉर्म, और देन उसके बाद फुटर सेक्शन होता है। तो जैसे फुटर सेक्शन हम कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक पूरी वेबसाइट है जिसको हम बनाना सीखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस वेबसाइट को बनाया जाएगा। अगर आप भी किसी टैक्सी की वेबसाइट बिल्ड करना चाहते हैं, एक और चीज़ कि इसकी वेबसाइट डिज़ाइनिंग में आप जैसे देखेंगे कि तो थोड़ा डिज़ाइनिंग के इशूज़ हम जो है ठीक करेंगे, क्योंकि वेबसाइट एक क्लाइंट के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। तो क्लाइंट जिस तरह का डिज़ाइन मांगता है उसी तरह का डिज़ाइन हम बना करके उसको देंगे। तो ये स्ट्रक्चर कैसे रेडी होता है, कैसे वेबसाइट बनती है, यही सब चीज़ें आज इस वेबसाइट आज हम वर्डप्रेस में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे ज़रूरी बात है कि इसके लिए ज़रूरत पड़ती है हमारी वेबसाइट में, सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि हमें वेबसाइट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसके लिए एक एलिमेंटर प्लगइन की। मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर एलिमेंटर। ये देखिए एलिमेंटर एक वेबसाइट बिल्डर है जो एक प्लगइन है, वर्डप्रेस का प्लगइन है। मैं आपको इसको इंस्टॉल करना भी सिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे ये काम करता है। ये जो प्लगइन है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पेज बिल्डर, यहाँ पर ये देखिए। तो यहाँ पर इस प्लगइन की जो कॉस्ट है वो है लगभग $4 पर मंथ, अप्रॉक्स $5 है, जो लगभग सिर्फ $59 जो है पूरे मंथ का बैठता है। तो वो सॉरी ये $59 है जो पूरे साल का बैठता है। और इस साल के डॉलर में क्या होता है कि आपको एक पे करना होता है। ये पेड प्लगइन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक कंपनी ने ये क्या है कि इन्होंने इसको क्या किया हुआ है, एक वेबसाइट है जिसका नाम है proelements.org। यहाँ पर आप जाओगे तो इस प्लगइन को आप फ्री में डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। जैसे डाउनलोड करेंगे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हमारी एजेंसी कभी भी इस तरह के जो प्लगइन होते हैं, मुझे नहीं पता इस प्लगइन में क्या इश्यूज हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह देता हूँ कि हमारी कंपनी क्या कर रही है कि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको हमने, क्योंकि हमने एक एजेंसी अकाउंट लिया हुआ है 1000 वेबसाइट्स का। अगर आपको भी ये प्लगइन सिर्फ $10 में चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको स्टेप बता दूंगा कि कैसे आप ये प्लगइन हमसे सिर्फ $10 में ले सकते हैं, क्योंकि हमारी एजेंसी ने पूरा 1000 साइट्स का क्या ले रखा है, प्लगइन ले रखा है। और इस साइट्स के प्लगइन को ही हम लोगों को अवेलेबल कराते हैं और प्रॉपर एक्टिवेट लाइसेंस करके देते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोई फेक या नल थीम या आपको GPL लाइसेंस के थ्रू थीम मिल जाएगी जिसमें अपडेट्स के इशू रहते हैं या पैचिंग के इशू रहते हैं। आपको प्रॉपर एक ऑफिशियल प्लगइन मिलेगा, वो भी फुल लाइसेंस एक्टिवेट के साथ लिखा हुआ आएगा कि लाइसेंस इज एक्टिवेटेड बाय फ्रॉम आवर कंपनी। ठीक है, तो देन वापस आते हैं टॉपिक पे। तो इसी प्लगइन को हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जाएंगे हम प्लगइन में, क्योंकि अगर आपको ये साइट बनानी है तो आपको इस प्लगइन को अपने वर्डप्रेस में इंस्टॉल करना पड़ेगा। आई होप कि आपने इससे पहले की वीडियो देखी है तो वर्डप्रेस के इस डैशबोर्ड से आप अच्छे खासे अवेयर होंगे। यहाँ पर हम जाएंगे, ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करेंगे। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पर मैंने एलिमेंटर ऑलरेडी सर्च किया हुआ है और एलिमेंटर सर्च किया हुआ तो मतलब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। देखो मेरे पास ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। मैं इसको क्या करता हूँ, पहले प्लगइन को अनइंस्टॉल कर देता हूँ ताकि आपको पूरी प्रोसेस अच्छे से समझा सकूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको डीएक्टिवेट करूँगा, क्योंकि ये हमारी मैं जस्ट एक प्रैक्टिस साइट बना रहा हूँ। अगर आपको बिना पेड प्लगइन के भी इसको बनाना है तो मैं आपको वो भी बता सकता हूँ कि बिना पेड प्लगइन के भी आप इसे बना पाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि वो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। देखो अब मैं दोबारा से ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ एलिमेंटर।
और इस प्लगइन को हम क्या करेंगे, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करेंगे। तो एक और चीज़ भी है कि विदाउट पेड प्लगइन भी आप ये सारी वेबसाइट बना पाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रो प्लगइन में ये फायदे रहते हैं कि आपको जो विडजेट्स, आपको थर्ड पार्टी एड ऑन प्लगइन्स डालने होते हैं, कहते हैं कि ज़्यादा प्लगइन डालेंगे तो वर्डप्रेस की साइट थोड़ा डाउन हो जाती है, तो उसकी वजह से बचने के लिए आप एक ही प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, एलिमेंटर, और उसका प्रो वर्जन एलिमेंटर प्रो। तो जैसे ही आप इसको एक्टिवेट करेंगे, इसका नाम भी ये देखिए एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर इसको बोलते हैं, इस प्लगइन को, और ये प्लगइन आपके वेबसाइट पर इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ये प्लगइन इंस्टॉल होगा तो आप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, अगर आप इससे पहले आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं, इससे पहले आपको नहीं पता वर्डप्रेस कैसे सेटअप करते हैं, तो आप एक बार पीछे चले जाइए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आ गए तो देखिए यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एलिमेंटर और टेम्पलेट के नाम से दो यहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाएंगे, आपके दो चीज़ें आपको नजर आएंगी, एक एलिमेंटर और एक एलिमेंटर टेम्पलेट्स। अब देखिए जैसे मैंने प्रो एलिमेंट ये डाउनलोड किया था, यहाँ पे मैं आपको इसी के लिए दिखा रहा हूँ कि ये प्रो एलिमेंट है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि प्रो एलिमेंट को भी इंस्टॉल कर लेंगे, लेकिन आपको इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। अब सबसे ज़रूरी बात आती है कि हमारी जो ये वेबसाइट है, देखिए ये वेबसाइट हमको डिज़ाइन करनी है, तो अगर ऐसी वेबसाइट हमको डिज़ाइन करनी है तो देखिए होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, तो सबसे पहले हमें ये हेडर और हेडर डिज़ाइन करना होगा। ये दिख रहे हैं आप, ये हेडर हमें डिज़ाइन करना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए नंबर आ रहे हैं लिखे हुए, व्हाट्सएप का आइकन आ रहा है, बुक नाउ का आ रहा है, बैकग्राउंड आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो रोज एंड कॉलम में ही डिज़ाइन हमारे प्रिपेयर होते हैं। ये देखिए रोज है, ये एक रोज आ रही है और ये पूरे दो कॉलम इसमें, तो ये कॉलम भी दिख रहे हैं। तो इसी तरह से हम भी अपनी वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे, और कैसे डिज़ाइन बनेगा इसको आज मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ आज मैं आपको हेडर कैसे डिज़ाइन करते हैं वो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए जब हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आपको जाना है देखिए टेम्पलेट्स के अंदर थीम बिल्डर में। जैसे आप थीम बिल्डर में जाएंगे, यहाँ पर आपके सामने एक एलिमेंटर का एक इंटरफेस आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे हेडर यहाँ पर नजर आ रहे होंगे आपको। ऐसे ही आपको भी अपनी वेबसाइट में एक भी हेडर नजर नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर आपको लिखा आ जाएगा हेडर, फुटर, सिंगल पोस्ट, ये देखिए सिंगल, आर्काइव, ये ना सर्च रिजल्ट, लूप आइटम 404, और यहाँ पर देखिए प्लस आइकन है, और यहाँ पर भी आपको हो सकता है कि हेडर पे आप क्लिक करोगे तो ये देखिए यहाँ पे भी एक प्लस आइकन है। तो ऐड न्यू पर आप क्लिक करिए। जैसे आप ऐड न्यू हेडर पर क्लिक करेंगे तो ऐसे मैंने यहाँ बहुत सारे हेडर बना रखे हैं सिखाने के लिए बच्चों को। तो वैसे जैसे ही आप हेडर पर क्लिक करेंगे तो सबसे ज़रूरी है हमें समझना कि हमारा हेडर है किस तरीके का। तो मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी अगर वेबसाइट डिज़ाइन होती है तो उसमें सबसे ऊपर एक हेडर होता है। देखिए हेडर है, तो इस हेडर को हम डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि आप किसी भी पेज पे चले जाइए हेडर कॉमन ही रहेगा, हेडर को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको, हेडर सेम रहेगा। तो जैसे मैं यहाँ पर जाऊँगा तो हमको जो है एलिमेंटर डिफ़ॉल्ट हेडर भी ऑफर करता है कि देखिए हमारे पास ये ऑलरेडी डिज़ाइन है बने हुए हेडर के, आप इनमें से अगर आपको लगता है कि फिट बैठता है आपके लिए तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एलिमेंटर में कस्टम डिजाइनिंग सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हम आपको इसको कट कर देंगे और हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया हेडर हम डिजाइन करेंगे। तो चलिए चलते हैं सैंपल वेबसाइट पर। तो देखिए यहाँ पे एक लोगो है, इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, और ये हमारे पास नंबर है और डिटेल है, इनको हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, प्लस आइकन पे क्लिक किया, ये मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर देखिए हेडर में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारे पास दो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, ये देखिए एक कॉलम है, ये कॉलम है, और एक ही कॉलम है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो कॉलम का एक बॉक्स बना देंगे। जैसे हमने बॉक्स बनाया तो यहाँ पर बॉक्स के अंदर सबसे पहला काम होगा, देखिए इसको कहते हैं हमारे कंटेनर। क्या बोलते हैं इसको, अगर आप देखेंगे ये जो एक एरिया है इसको क्या कहा जाता है, कंटेनर कहा जाता है। ये भी देखिए यहाँ पर एक कंटेनर है। देखिए मैं एक और रो बना के दिखा देता हूँ आपको, देखिए क्योंकि ऊपर वो शायद दिख नहीं रहा होगा। देखिए ये एक कंटेनर है, ये पूरा बॉक्स अगर आप देखेंगे बॉर्डर आ गया, ये भी एक कंटेनर है, ठीक है। और जो सेंटर में आता है यहाँ पर आता है एलिमेंट, और ये जो पूरा सेक्शन है ये एक पूरा कॉल, ये एक पूरा रो सेक्शन होता है। देखो यहाँ पर एक पूरा रो सेक्शन होता है, ये आपका होता है इस पूरे कंटेनर, इन दोनों कंटेनर का मेन कंटेनर भी बोलते हैं, और ये पूरी एक रो होती है। तो यहाँ पर जैसे आप करेंगे क्लिक तो इसकी सेटिंग अलग होगी, इसकी सेटिंग अलग होगी, और सबकी सेटिंग अलग अलग होती है। तो इसको मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे देखिए क्या लगाना है, सबसे जरूरी है जानना कि मुझे यहाँ पर लगाना है ये कि नंबर और नाम लगाना है। तो देखिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि हमको यहाँ पर एक ग्रिड बना देता हूं मैं, एक ग्रिड क्या करेगा, आपको कॉलम वाइज दो कॉलम बना के दे देगा। मैं यहाँ पे दो कॉलम की एक ग्रिड बना देता हूँ और एक सिंगल रो में, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक एलिमेंट लगाऊंगा विद आइकन, जिसमें फोन नंबर वगैरह भी आ जाए। तो इसमें मैं एक आइकन लिस्ट, यानी कि इनको कहा जाता है एलिमेंट्स। अगर आप देखेंगे भी ऊपर ये प्लस आइकन पे क्लिक करूंगा तो जैसे मैंने सर्च किया हुआ है, तो इनको कहा जाता है एलिमेंट। ये देख रहे हैं आप, लेआउट एलिमेंट, ग्रिड लेआउट एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं बेसिकली, जैसे आपको फोटो लगाना है, टेक्स्ट लगाना है, बटन लगाना है, टेक्स्ट लिखना है, इमेज लगानी है, वीडियो लगाना है, मैप लगाना है, फॉर्म लगाना है, दीज ऑल आर क्या बोला जाता है, इनको एलिमेंट बोला जाता है। साइट का लोगो लगाना है, टाइटल लगाना है, वर्डप्रेस मेन्यू लगाना है, दीज ऑल आर एलिमेंट। मतलब
आपको मैं अगर इस वेबसाइट के हिसाब से बताऊं तो लोगो एक एलिमेंट है, ये सर्च बॉक्स एक एलिमेंट है, इमेज एक एलिमेंट है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ एक एलिमेंट है, ये जो आइकन है ये भी एक तरह का एलिमेंट है। तो ये सारे क्या हैं, एलिमेंट है और इनको ही कहा जाता है एलिमेंट। इसीलिए जब हम कोई बॉक्स बनाते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्लस आइकन पे देखो ऐड एलिमेंट लिखा हुआ है। तो ये बेसिक सेटिंग होती है जहां पर आपको ऐड एलिमेंट करने पड़ते हैं क्लिक, क्योंकि मैं आपको पूरा सीधा बता रहा हूं कि कैसे आप इस काम को करने लगेंगे, एक्सप्लेन भी हम साथ साथ करते चलेंगे। तो सबसे जरूरी होता है कि जैसे मुझे आइकन लिस्ट चाहिए, आइकन लिस्ट मैंने यहाँ पे डाली, देखते हैं कि आइकन लिस्ट हमारी कैसे दिखेगी। इसको भी मैंने डिलीट मारा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 8009800 ऐसे करके मैंने कोई नंबर डाल दिया, रैंडम नंबर में डाल रहा हूँ फ़ोन नंबर के लिए। आइकन को आपको चेंज करना है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। देखिए जैसे आपने यहाँ पर कंटेंट में क्लिक किया तो देखिए आइटम आ गया हमारे पास, आइटम के अंदर नंबर मैंने डाल दिया है, टेक्स्ट डाल दिया। इसको चेंज करना है अगर इमेज को, तो यहाँ पर हमने लिख दिया फ़ोन। तो ये मैंने देखो आइटम इंसर्ट कर दिया, देखो फ़ोन का आइकन आ गया। देन उसके बाद अगर यहाँ पर हमें जाना है तो यहाँ पर भी हम एक आइकन बनाएंगे, आइकन लिस्ट, ये देखिए। और इस आइकन लिस्ट में इसको हटाइए और यहाँ पर हम लिख देते हैं व्हाट्सएप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इन्होंने ये लिखा है व्हाट्सएप और व्हाट्सएप का आइकन लगा रखा है। तो आइकन चेंज करेंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे, व्हाट्सएप। ये देखिए व्हाट्सएप का आइकन आ गया है, इंसर्ट। तो देखिए हमारे पास व्हाट्सएप का आइकन आ गया है। अब व्हाट्सएप का आइकन अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बैकग्राउंड एक क्या है, येलो है। तो येलो बैकग्राउंड कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये मैं स्टाइल में आया, देखिए यहाँ पर 6 डॉट पर हम क्लिक करेंगे, इस पर आए हम, यहाँ पर आए और ये देखिए हमने यहाँ पर बैकग्राउंड टाइप को सिलेक्ट किया क्लासिक पे हमने कलर को सिलेक्ट किया। कलर को सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर एक येलो टेक्स्ट चाहिए, तो यानी कि येलो कलर का हमने एक कलर पिक किया यहाँ से, कलर पिकर से। ओके, तो ये देखिए ये हो गया कलर हमारा। और इसके बाद आती है बारी कि हमको क्या करना है। ये देखिए जो ये आइटम आ रखे हैं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये भी ब्लैक कलर से लिखे हुए हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, देखिए यहाँ पर इस एडिट कंटेनर पर हम क्लिक करेंगे आइकन लिस्ट पर और यहाँ के स्टाइल में जाएंगे और इसके साइज को हम थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट, देखो आइकन लिस्ट आइकन, तो आइकन का कलर हम जो है क्या कर देंगे, ब्लैक कर देते हैं क्योंकि ब्लैक ही है इसमें, ठीक है। और साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसी तरह से हम यहाँ पर टेक्स्ट में जाएंगे, क्योंकि हर एक जो एलिमेंट होता है उसकी अपनी एक एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी होती है। जैसे लिस्ट है, उसके बाद आइकन है, फिर टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट के अंदर हम जाएंगे, टाइपोग्राफी में जाएंगे और साइज़ को हल्का सा बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि हमको एक प्रॉपर एस्टिमेटेड साइज हमको मिल जाए। तो ये अकॉर्डिंग टू हम अपने आइकन के हिसाब से ले लेंगे। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसके अंदर एक ऑप्शन होता है कॉपी स्टाइल, नहीं ले रहा है। ये देखिए जैसे यहाँ पर हम आए, अब इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, आइकन में जाएंगे, आइकन का साइज हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, अप्रॉक्सीमेट थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। कलर उसका हम ब्लैक कर देते हैं क्योंकि इस वाली साइड में भी हमने टेक्स्ट ब्लैक ही कर रखा है। देन उसके बाद जाएंगे हम यहाँ पर साइज में टाइपोग्राफी के, तो टाइपोग्राफी में हम जाएंगे यानी कि टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट के अंदर टाइपोग्राफी में जाएंगे और साइज को अकॉर्डिंगली बड़ा करेंगे। ये देखिए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों की जो है विड्थ का भी एक बड़ा इशू है, तो विड्थ काफ़ी ज़्यादा हो रखी है दोनों की। तो ये हमारे पास आ गया है। अब इसके बाद आती है बारी दूसरे ऑप्शन की कि यहाँ पर देखो एक बुक नाउ का बटन है। तो यहाँ एलिमेंट में हम जाएंगे, देखिए आप सकते हैं ना कि यहाँ पर देखिए एक बुक नाउ का बटन भी है, तो इसको भी लगाते हैं पहले। तो यहाँ पर ऐड एलिमेंट में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे बटन। तो जिस भी चीज़ को आपको चाहिए उसको आप टाइप करो, आपको पता नहीं होगा तो आप पता कर सकते हैं। इसका जो अलाइनमेंट है, स्टाइल में जाएंगे, सबसे पहले इसका अलाइनमेंट राइट कर देते हैं। इसका कलर जो है हम उसको ब्लैक कर देते हैं। इसका जो टेक्स्ट का कलर है उसको वाइट कर देते हैं, ओके। और इसके जो कंटेंट पर है उसे लिख देते हैं हम क्या, यहाँ पर बुक नाउ। तो हर एक एलिमेंट का अपना क्या होता है कि अपनी एक सेटिंग होती है, उसके कंटेंट होता है, उसका स्टाइल होता है, उसका क्या होता है। तो अभी आप देखोगे ध्यान से तो ये काफ़ी हद तक इसकी तरह से मैच होने लगा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हाइट विड्थ का पंगा, कि इसकी हाइट ज़्यादा है और इसकी हाइट थोड़ी सी कम है। तो यहाँ पर हम कंटेनर पे जाएंगे सबसे पहले, और कंटेनर में जाने के बाद एडवांस में जाएंगे और इसकी हाइट को क्या करेंगे, बिल्कुल 0 कर देंगे ताकि ये 0 हाइट पे आ जाए। साथ ही साथ ये जो कंटेनर हमने लगाए हैं यहाँ पर, इनकी भी हाइट विड्थ क्या रहती है, डिफॉल्ट रहती है। तो इसको भी क्या करेंगे हम पहले 0 सेट करेंगे, ये 0 सेट हो गई है। और इस वाले की भी हम क्या करेंगे 0 सेट। तो अभी आप नोटिस करोगे कि इसकी और इसकी हाइट ऑलमोस्ट बराबर आ रखी है। अभी इस वाले कंटेनर को भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ,
एक कॉलम ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये। तो इसकी भी विड्थ को हम मार्जिन और पैडिंग को क्या कर देते हैं, 0 सेट कर देते हैं, ताकि ये एक बराबर हाइट पे लगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब ये बिल्कुल बराबर लग रहा है। इसको कट करेंगे तो अब आप देख सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये यहाँ पर बिल्कुल टच कर रहा है, सेंटर में नहीं है, और ये यहाँ पर देखो बिल्कुल टॉप और बॉटम से पैडिंग बराबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कहते हैं कंटेनर में, थोड़ी सी जगह नहीं दिख रही है यहाँ पे, तो इसको क्लिक करेंगे हम और यहाँ पर लेआउट में जाएंगे और इसको करेंगे सेंटर। ये देखिए आ गया, देख रहे हैं, जस्टिफाई। तो इस तरह से छोटी छोटी सेटिंग्स हैं जो मैंने आपको आज छोटी छोटी हेडिंग सेटिंग्स में आपको बता रहा हूँ। और जब आपने ये सब सबमिट कर दिया है तो इसके हम प्रीव्यू को चेक करेंगे। देखो जैसे ही हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आप नोटिस करोगे कि इसका जो प्रीव्यू हमको दिखने लग जाएगा। देखो हेडर के अंदर नंबर, व्हाट्सएप और बुक नाउ का बटन। अब आती है बारी कि इसका ये लोगो लगाना है और इसका मेन्यू लिखना है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कैसे करेंगे हम। तो वापस आते हैं अपने बॉक्स में, यहाँ पर हमने इसको क्लिक किया और यहाँ पर हम जाएंगे। हमें फिर से 2 कॉलम का क्या चाहिए, एक रोज एंड कॉलम चाहिए, जिसमें हमारे पास यहाँ पर हमें क्या लगाना है, लोगो लगाना है। तो जैसे हम लोगो लगाएंगे तो यहाँ पर मैंने ये इमेज को ड्रैग किया। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि ये इमेज एलिमेंट है, तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखिए कि जैसे आप रो को ऐड करते हैं तो यहाँ पे 2 कॉलम आ जाते हैं, इनमें हम अपने एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं प्लस आइकन पे क्लिक करूंगा यहाँ पे आ जाएगा एलिमेंट। अब एलिमेंट कौन सा चाहिए, तो ये एक्चुअली लोगो, ये क्या है, लोगो है। लोगो मतलब क्या है, कि इमेज है। अब इमेज है तो आप भले देख रहे होंगे टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन ये एक इमेज ही है, क्योंकि इमेज जेपीजी फॉर्मेट में है। अब जैसे मैं यहाँ जाऊँगा तो मुझे इमेज लगानी है, तो एलिमेंट भी कौन सा चाहिएगा मेरे को, इमेज। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, एलिमेंट में सर्च करूँगा इमेज। इमेज को मैंने ड्रैग किया यहाँ पर, जैसे ही पिंक लाइन आई छोड़ दिया। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, अपलोड फाइल में मैं गया और यहाँ पर जैसे आप सिंपली अपलोड करते हैं वैसे होता है। अगर आपने इससे पहले वीडियो देखी है तो आप उसमें जानेंगे कि कैसे पोस्ट में इमेजेस वगैरह लगाते थे। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये हमारे पास आ गया है। इसका मैं लोगो लिख देता हूँ। इसका ऑल टेक्स्ट लगाना साथ साथ ना भूलें। जब कभी भी आप इमेजेस लगाते हैं तो साथ साथ उसका क्या लिख दें, ऑल टेक्स्ट लिख दें, तो बाद में क्या होता है, बड़ी दिक्कत होती है। येलो टेक्सी लोगो, और ये मैंने यहाँ पर इसको सबमिट कर दिया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये हमारा काफ़ी बड़ा लोगो दिख रहा है। तो इसको आप ऐसे भी ड्रैग करके छोटा कर सकते हैं, तो सम टाइम ये ऐसे काम करेगा। देखो ये हो गया। अगर आपको अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा छोटा बड़ा करना है तो आप इस पर यहाँ पर कंटेनर पे क्लिक करिए और विड्थ को परसेंटेज में चेंज करिए और आप अपने अकॉर्डिंगली क्या करिए, इसको सेट कर सकते हैं। आप इसके अकॉर्डिंगली अपनी हाइट और विड्थ को भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम हाइट यही है। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा क्या बन गया है, ये लोगो भी आ गया है। अगर मैं इसके प्रीव्यू को आपको दिखाता हूँ तो अगर आप प्रीव्यू पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि प्रीव्यू में देखो यहाँ पे लोगो भी अब आ जाएगा। देखिए वेट करते हैं, देखिए आ गया लोगो। तो आप कहीं देखेंगे कि ये जो लोगो बन रहा है, ये जो बन रहा है डिज़ाइन, ऑलमोस्ट ऐसा ही बनता जा रहा है। तो इस तरह से हम लोगों को डिज़ाइन करते हैं और हम इसमें चीज़ें आगे बढ़ाते चले जाते हैं। देन उसके बाद मुझे रिक्वायरमेंट है इसमें मेन्यू की। तो अभी हमें सबसे पहले ये पेजेस के डिज़ाइन हमें बनाने पड़ेंगे, होम, अबाउट अस, मेन्यू वगैरह सब बनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, पब्लिश कर देते हैं, ऐड कंडीशन लगा देते हैं। पूरी वेबसाइट में ये हमारा हेडर नज़र आना चाहिए और सेव एंड क्लोज करते हैं। तो जैसे मैं इसको यहाँ पर सेव करूँगा, ये अब पूरा हेडर मेरे पूरे वेबसाइट के हेडर के लिए सेटअप हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जिट करेंगे। सबसे पहले हमको ये पेजेस बनाने पड़ेंगे ताकि हम अपना मेन्यू अच्छे से बना सकें। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, एग्जिट टू मेन्यू करेंगे, क्योंकि अभी तक हमें किसी भी तरह के एग्जिट की जरूरत नहीं थी। अब हम ये पेजेस बनाएंगे, देखते हैं हमारे पास कौन कौन से पेजेस ऑलरेडी हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने पहले बहुत सारे पेजेस बना रखे थे। तो अभी हमको किन किन पेजेस की जरूरत है मैं देख लेता हूँ। होम, अबाउट अस, ये हमारा सर्विसेज के अंदर ये वाले पेजेस बनेंगे। ये पैकेज का पेज है, कॉन्टैक्ट अस, ब्लॉग। तो देखिए मैं भी आपको पेज बना के दिखाता हूँ। तो कॉन्टैक्ट अस का ऑलरेडी हमारे पास है, तो हमारे पास होम का पेज है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, होम भी है, सारे पेजेस बने हुए हैं। बस ये ड्रॉप डाउन वाले पेजेस हमारे पास नहीं है, तो अभी इन पेजेस को हमें बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पेज में जाएंगे और ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। ये देखिए बटन देख रहे हैं टॉप में, और यहाँ पर हमको कौन सा पेज चाहिए, हमको चाहिए सर्विसेज के अंदर ये इंटरस्टेट आउट स्टेशन। तो हम यहाँ पर एक पेज बनाएंगे, इंटर स्टेट, और इसको बस मुझे पब्लिश करना है। अभी हम कोई भी और काम नहीं कर रहे हैं, बस पेज बना रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, पेज बना रहे हैं और पब्लिश कर रहे हैं। और उसके बाद हमें दूसरा कौन सा पेज चाहिए, ऐड न्यू पर फिर से क्लिक करेंगे। हमें कौन सा पेज चाहिए, अब हमको चाहिए आउट स्टेशन। तो आउट स्टेशन में यहाँ पे लिखूंगा आउट स्टेट, आउट स्टेशन मैंने लिख दिया, स्टेटस कह रहा हूँ। फिर उसके बाद हमें कौन सा पेज चाहिए, उसके बाद हमको चाहिए सटल का, चाहिए सटल, सटल, आई थिंक सटल ऐसे ही लिखा होगा इसने, हाँ। देन ऑफिस, हम ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, देन ऑफिस, ठीक है।
देन मैंने पब्लिश किया। उसके बाद आती है बारी कि इसके बाद इन सिटी टूर, तो ये देखिए इन सिटी टूर का भी एक पेज बनेगा। मैं इसको इन सिटी ना लिख करके मैं इसको लिख देता हूँ सिटी टूर, सिटी टूर, ये देखिए पब्लिश। तो अभी तक हमने जितने भी पेज बनाए हैं यहाँ पर आप देखेंगे ऑल पेजेस में अगर आप जाएंगे, एक सेकंड पब्लिश कर देते हैं, तो ऑल पेजेस में अगर मैं जाता हूँ तो आप ध्यान से देखेंगे कि जो भी पेज मैंने अभी बनाए हैं वो यहाँ पर आ गए होंगे। देखिए शटल, ये सब चीज़ें आ गई होंगी यहाँ पर। देन उसके बाद आती है बारी हमारी कि यहाँ पर देखिए सर्विसेज के अंदर ये आ गया। इसके बाद पैकेजेस का भी पेज एक देखिए पैकेजेस, तो इसको भी बना देते हैं, पैकेजेस का पेज बना देते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और इसमें लिख देता हूँ आर पैकेजेस, ठीक है, और इसको मैंने क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। देन उसके बाद बारी आती है यहाँ पर कार का, इसको भी हम ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। देन कॉन्टैक्ट अस एंड ब्लॉग, तो अभी हमारे पास एक तरह का ये छोटा मेन्यू बन गया है ताकि आप अपना प्रैक्टिस करके आप भी बाकी मेन्यूज बना पाएंगे। अब देखिए जब हमारे सारे पेजेस बन गए तो हमें अपीयरेंस में आना है और मेन्यू में आना है। किसमें आना है, अपीयरेंस में आना है, मेन्यू में आना है। अगर आप पहली बार आप कर रहे होंगे काम ये, तो यहाँ पर आपको इस तरह का कोई मेन्यू नजर आ रहा होगा। सारे मेन्यू को मैं डिलीट कर देता हूँ। एक्चुअली जो भी मेन्यू आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर आपको एक ऐसा ब्लैंक वे में नजर आ रहा होगा, ऐसा कुछ नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना आपने प्राइमरी मेन्यू लिख दीजिए, प्राइम मेन्यू लिख दीजिए, अपना नाम भी लिख सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्राइम मेन्यू लिख दीजिए। हेडर को सेट कर दीजिए और क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे, आप क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक मेन्यू क्रिएट हो गया और ये जो साइड के बार हैं ये मेन्यू आइटम्स हैं, ये भी एक्टिवेट हो गए। अगर आप इससे पहले देख रहे होंगे तो वो डीएक्टिवेट होंगे। देखो मैं फिर से दिखाता हूँ करके, यहाँ मैंने ओके करके डिलीट किया। अगर मैं इसको दोबारा से डिलीट करूंगा, देखिए सारे जो मेन्यू है यहाँ पर देखिए आप क्या है, ब्लॉक हो रखे हैं, ये भी एक्सेस नहीं होंगे। सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक प्राइमरी मेन्यू बनाना पड़ेगा। प्राइम मेन्यू बनाइए, प्राइमरी मेन्यू में लिखिए ए मेन्यू, कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चीज होती है प्राइमरी मेन्यू तो प्राइमरी लिखेंगे हम। तो क्रिएट मेन्यू जैसे आप करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा एक पेज बन गया है। देखिए होम पेज हमारा आ गया है, देन अबाउट अस आ गया है, देन कॉन्टैक्ट अस आ गया है, देन आपने देखा होगा सिटी टूर आ गया है, ये देखो डिजिटल आ गया, ऑफिस आ गया है, आवर पैकेज आ गया है, आउट स्टेशन आ गया है। ये ट्रेनिंग वाले पेजेस को तो हम रखेंगे नहीं, शटल को हम रखेंगे, इसके अंदर और भी पेजेस बने हुए हैं और ऐड टू मेन्यू करेंगे। तो जैसे आप ऐड टू मेन्यू करते हो यहाँ पर, तो देखिए होम, अबाउट अस, इसमें कॉन्टैक्ट अस नहीं आया, कॉन्टैक्ट अस, ये देखिए कॉन्टैक्ट अस भी आ गया। अच्छा ओके आ गया। तो देखिए होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस को हम देखिए सबसे नीचे दिखाना चाहते हैं तो सबसे नीचे दिखा देंगे और यहाँ पर हमने सेव कर दिया है। अब अगर आपने ध्यान से देखा होगा इस वाली वेबसाइट पे येलो टेक्स्ट में, तो आपके पास होम है, अबाउट अस है, फिर सर्विसेज है। तो सर्विसेज का मतलब है कि होम आएगा, फिर अबाउट अस आएगा, अब सर्विसेज चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं सर्विसेज का पेज नहीं बना रहा हूँ, मैं एक कस्टम लिंक बना रहा हूँ, ये मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। और आप इसमें लिखेंगे सर्विसेज, ये देखिए ऐड टू मेन्यू। जैसे ही मैंने किया सर्विसेज में, तो आप नोटिस करेंगे कि देखिए सर्विसेज का एक मेन्यू ऐड हो गया और इसको मैं ऊपर ड्रैग करूंगा यहाँ पर इस तरीके से। और जिस भी मेन्यू को मुझे इसके नीचे रखना है, देखो जैसे यहाँ पर क्या है, सर्विसेज के नीचे क्या क्या है, इंटर स्टेट, आउट स्टेशन ऐसे लिखा हुआ है, तो इसी को मैं इसके नीचे ड्रैग करूंगा। देखिए यहाँ पे ऐसे, देख रहे हैं आप, ये देखिए सटल, और आवर पैकेज, देन कॉन्टैक्ट अस, और इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सेव कर दिया। देखिए ये इस तरीके से एक मेन्यू बनता है। आप इसको वीडियो को यहाँ से इस पार्ट तक बार बार देखिएगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, तभी आप आगे जाना। क्योंकि मैं तो इस काम को काफ़ी 15 साल से कर रहा हूँ, तो मेरे को इतना ज़्यादा ऐसी लगता नहीं कि कभी पढ़ाने में कि कभी कभी वो चीज़ छूट जाती है। लेकिन अगर आप इसे बार बार देखेंगे यहाँ तक, बस इतने पार्ट को आप बार बार देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। देन उसके बाद हम वापस जाते हैं अपने टेम्पलेट में और अपने जाते हैं थीम बिल्डर में, जहाँ पर हमने अपने हेडर को बनाया था। तो वहीं पर हम जाएंगे और वहां पर हम क्या करेंगे, ऐड मेन्यू ऐड करेंगे। क्योंकि अगर आपने ध्यान से देखा होगा हमारा नाम, नंबर आ गया है, व्हाट्सएप का लिंक आ गया है, लेकिन लेकिन वो मेन्यू नहीं आया। तो मेन्यू कैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूं। हमने जो हेडर बनाया था वो ये देखिए, ये वाला हमारा हेडर है 312। इसको हम क्या करेंगे, फिर से क्लिक करेंगे और इसको क्या करेंगे, 312 को एडिट करेंगे फिर से। ये देखिए, अब जब हम इसको एडिट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारे हेडर में ऑलरेडी जो चीजें हमने पहले पब्लिश की थी वो ऑलरेडी वहां पर सेव होंगी, और इनको हम क्या करेंगे, दोबारा से रीडिजाइन करेंगे, या मतलब इसको हम दोबारा से री एडिट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमने सेव किया था चेंजेस, वो अभी भी नजर आ रहे हैं हमको। यहाँ पर देखिए प्लस आइकन है, क्योंकि इसी के पास मेन्यू आना है। तो यहाँ पर हम जाएंगे और हमें क्या चाहिए, नेविगेशन, NAV। तो जैसे हम नेविगेशन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये मैंने ऐड कर दिया मेन्यू में, और यहाँ पर ऐड करते ही आप नोटिस करेंगे कि जो मेन्यू मैंने बनाया था वो यहाँ पर आ गया है। इसकी जो विड्थ है वो काफ़ी कम दिख रही है, क्योंकि वो विड्थ काफ़ी कम है। तो इसको हम थोड़ा बढ़ा करके क्या कर देते हैं, 70% तक कर देते हैं। इससे आगे तो ये वैसे भी जाएगा, 100% तक कर देते हैं। और देखिए हम इसको कर देते हैं पब्लिश।
जैसे ही हम पब्लिश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रीव्यू में, अगर आप नोटिस करोगे, प्रीव्यू में आपको दिखाता हूँ, तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर देखो अब मेन्यू भी नजर आने लग गया है। देख रहे हैं, ये देखिए। तो जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है होम, अबाउट अस, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कलर थोड़ा डार्क है, फ़ॉन्ट का साइज अलग है ना, होवर करने पे ऑरेंज कलर भी आ रहा है। ऐसे हमारी इसमें क्या कलर आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, ये एलिमेंट का स्टाइल होती है। तो यहाँ पर हम एडिट पर क्लिक करेंगे हम, क्योंकि इसके कंटेंट को एडिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मेन्यू है, मेन्यू को आप सेंटर में ला दीजिए पहले, क्योंकि ये ऊपर जा रखा है। तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, पहले कंटेनर में जाएंगे, यहाँ पर कंटेनर में जाएंगे और इसके जो जस्टिफाई कंटेंट है इसको सेंटर करेंगे ताकि यहाँ पर आ जाए। देन उसके बाद हम इसमें कलर करेंगे। तो कलर करने पर मैंने आपको बताया था कि कलर अगर आपको करना है तो आपको जाना पड़ेगा स्टाइल में, स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पर कलर को थोड़ा करेंगे डार्क, क्योंकि ये देखिए डार्क हो गया है। अब इसका कलर का जो एच है, ये होम नजर नहीं आ रहा है, इसको हम बैकएंड से ठीक करेंगे, कैपिटल करेंगे सारे लेटर्स को। अब देखो यहाँ पर देखो एक ग्रीन कलर आ रहा है, जबकि हमारी इस वेबसाइट में कौन सा कलर है, ऑरेंज कलर है होवर पे। तो नीचे कोई ऐसे बटन भी नहीं आ रहा है। तो इसको क्या होता है कि यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन सेटिंग होती है, मेन मेन्यू सेटिंग होती है, आपको कौन सा कलर किस पर चाहिए, ड्रॉप डाउन में कैसा चाहिए, होवर पे कैसा चाहिए आपको, ये सारी सेटिंग्स होती हैं। देखो ये होवर पे कलर अलग है, तो आपको क्या डिवाइडर आपको चाहिए, पॉइंटर कलर चाहिए। देखो जैसे मैं कलर ग्रीन कर रहा हूँ तो होवर पे मेरे को चाहिए लेट सपोज ऑरेंज, तो ये देखिए ऑरेंज कलर हो जाएगा। देखिए ये देखिए, ये देखिए। और जो इसका पॉइंटर है आप यहाँ पर देख सकते हैं, पॉइंटर हमारे पास आ रखा है। पॉइंटर का कलर आपको अगर व्हाइट करना है तो व्हाइट कर सकते हैं, व्हाइट में वो दिखेगा नहीं बिल्कुल भी। आप पॉइंटर के कलर को हटा भी सकते हैं, पॉइंटर को आप हटा भी सकते हैं, पॉइंटर की विड्थ को आप बड़ा घटा भी सकते हैं। देखो जैसे मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज करता हूँ तो ये आपके पास पॉइंटर को आप थोड़ा सा बड़ा करके देख लीजिए, देखिए बड़ा हो जाएगा पॉइंटर थोड़ा सा। और पॉइंटर की विड्थ बढ़ानी है, देखो इतना बड़ा हो गया, देख रहे हैं। तो पॉइंटर की विड्थ आप चाहें तो 0 कर दीजिए, यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट रहेगी फिर वही आ जाएगी। अभी तो 0 कर दी तो 0 पे तो कुछ नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे कलर भी चेंज हो गया, ये देखिए यहाँ पे ऐसे मेन्यू में भी आ गया है। और इस तरह से हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू सेट होता है। साथ ही साथ मैं आपको इसके और आगे चल के बताऊंगा, सिर्फ मेन्यू से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि इसकी सेटिंग को आप कैसे बदल सकते हो। जैसे कलर चेंज करना है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ड्रॉप डाउन का कलर है तो आप ड्रॉप डाउन पे जाएंगे, यहाँ पर होवर पे जाएंगे। देखिए यहाँ पर होवर करने पे कैसा कलर आ रहा है, ब्लैक आ रहा है। तो बैकग्राउंड कलर आपको कैसा चाहिए, सपोज आपको रेड चाहिए तो आपने रेड किया। अब देखिए मैं जैसे ड्रैग करूंगा तो देखो बैकग्राउंड कलर कैसा आ रहा है, रेड आ रहा है। ऐसे पैकेज का कलर आता है और इस तरह से हम पब्लिश करते हैं। तो देखिए इस तरह से आप अगर देखेंगे तो थोड़ी सी देर में हमने पूरा एक हेडर बिल्ड कर लिया है अपना। और ये वर्डप्रेस के अंदर एलिमेंटर प्लगइन होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मेन्यू को बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि आपको जो है ये प्रो प्लगइन भी वहां पर इंस्टॉल करना है और साथ ही साथ आपको एलिमेंटर का प्लगइन भी यहाँ पर लगाना है। वैसे इतनी कोई जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रो एलिमेंट से भी वेबसाइट के प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। आगे की वेबसाइट कैसे बनने वाली है, कैसे इस वेबसाइट को हम कंप्लीट करेंगे, इसके डिज़ाइन को और अच्छा कैसे करेंगे, बने रही वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो आपके दोस्त हैं वर्डप्रेस सीख रहे हैं उनके साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।